चैप्टर कौन सा चल रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसका ये लास्ट लेक्चर है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिसके अंदर फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसका। इसमें लिखा हुआ है यस सबमिट यू द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। देखो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर है, यानी कि हमारा ईयर जनवरी 18 में स्टार्ट हुआ और दिसंबर 18 में खत्म हो रहा है, तो कैलेंडर ईयर है 2018। ओके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, शुरू में बोल दिया ये यस के हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2018। तो ये तो ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे आ रही है, उसको ध्यान से देखना बेटा, वो ये रही है। मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं इसके लिए। ये बोल रहा है एनी डिफरेंस इन कैश बैलेंस एज्यूम टू बी ड्रॉइंग। देखो इसका मतलब हमको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर उसके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आता है, कैश का ओपनिंग यानी कि 1 जनवरी का बैलेंस और 31 दिसंबर का बैलेंस जो कैश और बैंक का, उसमें कोई भी डिफरेंस होता है तो वो ड्राइंग होगा। ओके, आपको नीचे बहुत सारी चीजें रखी है। कैश पेड इनटू बैंक दे रखा है, प्राइवेट डिविडेंड दे रखा है, प्राइवेट पेमेंट दे रखा है यानी कि ड्राइंग हो गया। पेमेंट ऑफ गुड्स दे रखा है यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट फॉर गुड्स और आउट ऑफ बैंक से किया है, आउट ऑफ चेक से किया है। जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं, कैश रिसीव्ड बाय डेटर से, वेजेस, डिलीवरी एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग। और उसके बाद में आपको एसेट और लायबिलिटी भी दे रखी है। एसेट आपको ओपनिंग भी दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला हुआ, ओनली बोला हुआ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ। इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ओपनिंग डेटा दे रखा है, स्टॉक का, बैंक का, कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देनी है, और उसके बाद में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें निकलती जाएगी। ओके, तो फर्स्ट तो फॉर्मेट, तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, ऊपर लिख देंगे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कैलेंडर ईयर है ना, तो मार्च में ईयर एंड नहीं होगा। ये क्रेडिट हो गया, डेबिट साइड हो गई, पर्टिकुलर हो गया, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, और नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं हम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो ये हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ रुपीज एसेट्स, रुपीज लायबिलिटीज, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग भी बनेगी। ओपनिंग क्यों बनेगी? क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल की मदद से ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, यानी कि 31 दिसंबर 2017 की क्लोजिंग, 1 जनवरी 2018 की ओपनिंग, ठीक है, एक ही बात है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018, वही यहाँ पर एसेट्स, फॉर्मेट तो वही रहेगा, यहाँ रुपीज, यहाँ आ जाएगी लायबिलिटीज। तो सबसे पहले तो मैं यही काम कर लेता हूँ। देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं ना, उनको लिख देता हूँ। देखो क्या क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000, 20,000 का, तो ओपनिंग में लिख देता हूँ 20,000 का स्टॉक। स्टॉक एसेट साइड में आता है। स्टॉक जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपको पता है ऊपर कैश और बैंक आता है, कैश और बैंक भी दे रखा है। ये रहा ओपनिंग बैंक बैलेंस, ये रहा कैश बैलेंस, 8,000 और 300। तो कैश बैंक 8,000 और यहाँ आ जाएगा 300।
नेक्स्ट, डेटर दे रखे हैं हमको 14,000 के, क्रेडिटर दे रखे हैं 27,300। डेटर कितने के हैं? 14,000 के। पहले डेटर्स लिख देते हैं, ओपनिंग वाले 14,000, और फिर हमको क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, और वो कुछ थे 27,300, 27,300। ओके, फिर और क्या दे रखा है? और दे रखा है हमको यहाँ पर लास्ट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 50,000 के। ओके, 50,000 के इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ना बेटा, तो इधर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर से। ओके जी, तो वो देखेंगे, और कुछ आएगा तो लिख देंगे। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। अब ये क्लोजिंग वाले तो हम लिख ही देंगे, आप बोलो तो अभी भी लिख दूं मैं। स्टॉक कितना है? 15,000, पर मैं सोच रहा हूँ बाद में लिख देंगे इसको, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो डेटा है इसको कर लेते हैं। अब इसने ये जो बोला ना, एनी डिफरेंस इन कैश बैलेंस इज एज्यूम टू बी ड्राइंग। अगर कैश बैलेंस में कोई भी डिफरेंस आएगा तो वो ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, ये देखो, रोकड़ शेष में आने वाला कोई भी अंतर आहरण माना जाएगा। आहरण का मतलब होता है ड्राइंग। तो रोकड़ शेष में अंतर कैसे पता चलेगा? जिसमें हमको कैश और बैंक के दोनों के बैलेंस दे रखे हैं, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देते हैं, सबसे सिंपल। तो चलिए हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो आइए यहाँ बना देता हूँ मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने कहाँ बनाना सीखा था? कौन से चैप्टर के अंदर? एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग करते थे उसमें सीखा था। तो बस वही काम आएगा आपका यहाँ पर। तो अकाउंटेंसी में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, इसलिए सारे चैप्टर अच्छे से करने चाहिए, है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, रुपीज़, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ आएंगे पेमेंट्स, ये रुपीज़, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ आ जाएंगे रिसिप्ट्स। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी, ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कराया था आपको। इसमें कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों अलग आएगा। अच्छी बात ये है कि ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस हमको दे रखे हैं, ये रहे देखो नीचे ही। अभी हमने ओपनिंग वाला लिखा भी था, ये देखो, ओपनिंग का कैश और बैंक बैलेंस हमको दे रखा है बेटा। बताऊँ, ये रहा देखो यहाँ पे, ये रहा बैंक, ये रहा कैश। बैंक के 8,000 और कैश है 3,000। 1 जनवरी का दे रखा है ना, मतलब ओपनिंग है तो 8,000 और 300, कैश है 8,000, बैंक के 300, तो टोटल हो गया 8,300। ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। अब कोई बोलेगा सर क्लोजिंग भी तो दे रखे हैं, तो चलो क्लोजिंग भी लिख देते हैं। बैंक और कैश देख लो, बैंक और कैश ये रहे, बैंक का क्लोजिंग 12,000 और अच्छा बैंक का 12 है, ओके उल्टा कर दिया था मैंने, और कैश का है 400। तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस नीचे, बाय बैलेंस CD। ठीक है, पहले आ जाएगा कैश का जो कि है 400 और बैंक का जो कि है 12,000, तो टोटल आ जाएगा 12,400। ये 12,400 क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश और बैंक का और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। बैंक का 8,000 है और कैश का 300 है। ओके, टोटल तो 8,300 ही होगी। अब कितने रुपए आए वो रिसिप्ट साइड में, कितने गए वो पेमेंट साइड में, चाहे कि बैंक में चाहे कैश में, वो सब हम कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है कैश पेड इनटू बैंक। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, चाहे करो नहीं करो एक ही बात है, तो इसकी मैं एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, इस जेब से निकाले और इस जेब में डाले, तो कहीं गए क्या? क्या लिखा हुआ है? कैश पेड इनटू बैंक। कैश से पैसे निकाले, बैंक में डाल दिए। बैंक में डाल दिए मतलब अपने अकाउंट में ही है ना। आपके पास में 1.5 लाख रुपए पड़े थे, आप जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा के आए, तो कहीं गए क्या? नहीं। हाँ, अगर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो, लेकिन हम तो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक बना ही नहीं रहे हैं, तो इसका हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ओके, फिर आता है बेटा प्राइवेट डिविडेंड पेड इनटू बैंक। मतलब कोई डिविडेंड मिला है हमको, कितना है? 2,000 रुपये का, तो बैंक में आया तो डेबिट साइड में टू प्राइवेट डिविडेंड, बैंक में आ गए पैसे 2,000, ये लो। ओके, और क्या है फिर? ये प्राइवेट डिविडेंड हो गया, ये आएगा नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ बैंक, मतलब ड्राइंग करिए। प्राइवेट पेमेंट क्या होता है भैया? ड्राइंग। तो कोई बोले सर ऊपर वाले को ड्राइंग क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पैसा आया है, ये जा रहा है। प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ बैंक, बैंक से प्राइवेट पेमेंट किया है, तो ड्राइंग है 26,000 की, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स 26,000। नेक्स्ट आता है पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक। पेमेंट फॉर गुड्स का मतलब समझे ये क्या है? 1,22,000 जो दे रखा है ना, ये पेमेंट फॉर गुड्स है, मतलब आपने गुड्स परचेज किया और पेमेंट किया है। गुड्स परचेज किया और आपने क्या किया है? पेमेंट किया है। और नीचे दे रखा है, देखो बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है ये, पेमेंट फॉर गुड्स आउट ऑफ बैंक। परचेज नहीं, उधार परचेज करी होगी, और उधार परचेज करने के बाद में हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 1,22,000 का। कैसे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ देखो वापस, पेमेंट फॉर गुड्स बाय कैश एंड चेक, दोनों मिला करके कितना? 1,60,000। तो देखो ये 1,60 जो है ना, इसमें 1,22 शामिल है। समझे कैसे? देखो पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, बैंक से कितना कर रहे हैं? बैंक से मतलब चेक से कर रहे हैं 1,22,000, और फिर मैं कह रहा हूं चेक और कैश दोनों मिला के कितना कर रहे हैं? 1,60,000। तो 1,60 में चेक वाला कितना? 1,22। तो पीछे जो बच गया लगभग 32 या 48 है ना, 1,60 में से 1,22 निकाल दो। 1,60,000 में से टोटल पेमेंट हमने 1,60 किया है क्रेडिटर को, उसमें से 122 तो चेक से किया है, तो कैश से कितना किया होगा? 38,000, 38,000 रुपये। तो इसका मतलब ये जो 160 है, ये 122 शामिल है इसके अंदर। तो टोटल पेमेंट तो हमने 1,60 किया ना, उसमें 1,22 चेक से है और 38,000 रुपीज़ है कैश से। लेकिन हमको उससे क्या मतलब? हमने टोटल पेमेंट कितना किया? 1,60, तो वो 160 आ जाएगा इधर, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स। 1,60,000। ये वाला पॉइंट समझ में आया? प्लीज बताओ एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है। पहले बोल दिया बैंक से इतना किया, फिर बोलता है कैश और बैंक दोनों मिला के इतना किया, तो मैं दोनों मिला के ले लूंगा ना, मुझे क्या मतलब अलग अलग करने से। ओके ना? यस। फिर आगे और क्या? और फिर हमको दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस। भाई जनरल एक्सपेंस कितने पे किए? 4,600 के, 4,600। तो यहां कर देंगे बाय जनरल एक्सपेंस। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से मिले हैं 2,50,000, तो डेटर से मिलेंगे तो रिसिप्ट साइड में आएंगे। 2 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 250। ओके। नेक्स्ट है वेजेस पे किए, कितनी? 40,000। तो हम यहां कर देंगे बाय वेजेस 40,000। नेक्स्ट है डिलीवरी एक्सपेंसेस, कितने? 7,000। नेक्स्ट है रेट, रेंट एंड टैक्स 2,000, रेंट एंड टैक्स। नेक्स्ट है लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000। अच्छा सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं? इसमें तो हमको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है। बेटा इसलिए बना रहे हैं इस लाइन की वजह से। ये देखो ऊपर लिखी हुई थी, एनी डिफरेंस इन द कैश बैलेंस इज एज्यूम टू बी ड्राइंग। कैश बैलेंस में जो भी डिफरेंस आएगा वो ड्राइंग होगा। कहने का मतलब जब आप इसके डेबिट साइड की टोटल करोगे, देखो बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जब आप यहाँ पर टोटल करोगे, यानी ये टोटल रिसिप्ट है, तो टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? 2,50,000 प्लस 2,000 प्लस 8,300, तो ये आ गया 2,60,300। ठीक है, अब उसमें से जो खर्चे हुए लेस कर दो। 26,000 ड्राइंग, 1,62,000 का क्रेडिटर, 4,600 का आपका जनरल एक्सपेंस, 40,000 का आपका वेजेस, 7,000 का डिलीवरी एक्सपेंस, 2,000 का आपका रेंट एंड टैक्सेस, और लाइटिंग एंड हीटिंग है 1,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? 12,400, लेकिन यहाँ पर बच कितना रहा है? ये देखो 19,700। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ड्राइंग। तो इस ड्राइंग का पता करने के लिए ही हमने ये बनाया।
और सर ड्राइंग का पता क्यों करेंगे? ड्राइंग का पता इसलिए करेंगे ताकि हम कैपिटल में से ड्राइंग को लेस कर सकें। तो इसमें से मैं 12,400 लेस करूंगा तो हमारा ड्राइंग का अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 7,300 बैलेंसिंग फिगर में। और अब यहाँ की टोटल भी आ गई 2,60,300। यानी कि एक तो ड्राइंग ये रहा 26,000 का, एक ड्राइंग ये रहा 7,300 का। तो 2 बार ड्राइंग किया है इसने, वो दोनों वाला ड्राइंग हम कैपिटल में से क्या कर देंगे? लेस। आया समझ में? ओके ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम यहां पे सबसे पहले आपको पता है क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, ये तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। फिर आएगा परचेजेस, इधर आएगा भाई सेल्स, और इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छी बात ये है कि यहां पर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और उससे भी अच्छी बात ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये रहे, ये देखो ओपनिंग स्टॉक कितना, ये रहा स्टॉक। ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग कितना है 15, तो 20 और 15। अब बुरी बात, अच्छा 15 क्लोजिंग है, मैंने सेल्स में लिख दिया, सॉरी। बुरी बात ये है कि बेटा क्वेश्चन में हमने पूरा पढ़ा, डेटर से कितना मिला और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया ये दे रखा है, डेटर और क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, लेकिन परचेज और सेल नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना दो। ओके, तो इसका मतलब अब हम बनाएंगे डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। तो यहां बना देते हैं नीचे, ये आ गया आपका डेटर अकाउंट, और इसके नीचे यहां बना देते हैं हम क्रेडिटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। कितने कितने ये रहे, ये रहा डेटर, डेटर ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 20,000। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, डेटर से कैश में कितना पैसा मिला, डिस्काउंट, बैड डेट, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं दे रखा। हाँ, डेटर से कितना पैसा मिला ये रहा, डेटर से कितना मिला था, देखो रिसिप्ट साइड में लिखा था ना 2,50,000 रुपये, तो ये डेटर से मिले हैं, तो इससे डेटर कम होते हैं। डेटर अकाउंट का तो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखाया था सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर वाले चैप्टर में। तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश 250। तो इसका मतलब अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, और इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेल्स। इसका मतलब टोटल क्रेडिट सेल्स ही है, कैश सेल्स होगी नहीं। ये हो गया 270, 270 में से लेस कर दो 14,000, 270 माइनस 14,000, 270 माइनस 14,000 करेंगे तो 2,56,000 आ गई आपकी सेल्स। और हमको सेल्स चाहिए थी ना, यस, कितनी आ गई? 256, लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आ गए भैया 2,56,000। अब ऐसे कैसे क्या चाहिए? परचेज भी चाहिए, तो ये रहा क्रेडिटर अकाउंट बना दो। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। अब आप देखो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं क्रेडिटर्स के, डेटर के जस्ट नीचे दे रखा है, ये देखो क्रेडिटर ओपनिंग है 27,300 और क्लोजिंग है 30,000, 27,300 और 30,000। परचेज तो नहीं दे रखी, परचेज रिटर्न या ऐसा बिल्स पेबल वगैरह कुछ नहीं दे रखा। हाँ, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और वो बड़ा अटपटा भी दिया हुआ था ना। ये रहा क्रेडिटर को जो पेमेंट किया 1,60,000 का, इसमें एक 1,22,000 था बैंक से चेक से, और 38,000 था कैश में, टोटल मिला के 160 जो मैंने समझाया था। तो ये क्रेडिटर को पेमेंट किया है 1,60,000 का। तो जो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक या कैश दोनों मिला करके, है ना, 160। इसमें बैंक कितना है 122, कैश कितना है 38, लेकिन हमको टोटल से मतलब है। अच्छा, तो अब इस साइड की टोटल करोगे तो 1,90,000, 190 में से आप 27,300 लेस करोगे तो आपकी परचेज आ जाएगी 190 माइनस 27,300, तो ये परचेज आ जाएगी 1,62,700। तो 162,700 हम परचेज साइड में लिख देंगे,
यहाँ पर 162,700। अब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट होंगे तो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट होंगे तो पीएनएल में। तो एक्सपेंसेस कहाँ से देखो आप, यहाँ से देख लो भैया, इसमें से देख लो, ये देखो यहाँ, ये देखो, ये प्राइवेट डिविडेंड मिला है। प्राइवेट डिविडेंड मिलना कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ठीक है। और डेटर से मिला है पैसा, ये एक्सपेंस है नहीं। ड्राइंग, ये ड्राइंग तो हम एंड में लिखेंगे कैपिटल में। क्रेडिटर को पेमेंट किया, ये तो आएगा नहीं। हाँ, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है 4,600, ये कहाँ आ जाएगा, पीएनएल में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, और है हमारा फिर वेजेस। वेजेस बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा यहाँ टू वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसकी कैटेगरी में आता है। कितना, 40,000। नेक्स्ट है फिर डिलीवरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट है, तो पीएनएल में आएगा 7,000। और फिर उसके बाद में यहाँ है हमारा रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट है, पीएनएल में आएगा 2,000। ठीक है, और फिर दे रखा हमको लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग अगर फैक्ट्री का होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, डायरेक्ट होता। ओनली लाइटिंग एंड हीटिंग लिख रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ नॉर्मल बिल है और ऑफिस का खर्चा है, तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो है 1,000। तो लाइटिंग एंड हीटिंग 1,000। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग तो यहाँ आएगी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस तो वहाँ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। यस, तो इसका निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट और फिर निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट। तो 2,56,000 प्लस 15,000 तो हो गया 271। उसमें से लेस कर दो आप 20,000 एक, 162,700 एक और 40,000 एक, तो आ गया 48,300। 48,300 ये आ रहा बेटा बैलेंसिंग फिगर में, और दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका जीपी है, जीपी। और जीपी को कहाँ ट्रांसफर करते बेटा, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में, तो इधर आ जाएगा बाय जीपी 48,300। अब जीपी में से ये सारे खर्चे लेस कर दो तो आ जाएगा एनपी, नेट प्रॉफिट। नेट लॉस भी आ सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा ही लग रहा है वो। यहाँ आ जाएगा 48,300, उसमें से लेस कर दो ये 1,000 एक है, 4,600 एक है, 7,000 एक है और 2,000 एक है, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 33,700। 33,700 कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसके, क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसकी ओपनिंग कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल तो निकालो पहले। अच्छा, अभी निकाल देते हैं, चलो जी। ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 8,000 प्लस 300 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000, तो आ गया 92,300। 92,300 में से लेस कर दो 27,300, तो आ गया 65,000 रुपया। 65,000 की आ रही है आपकी ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही शानदार। और ओपनिंग कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, 65,000 यहाँ पर, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसमें सब कुछ लिखना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ओपनिंग कैपिटल दैट इज 65,000। इसके अंदर एक चीज़ हमें पता है, ड्राइंग हो जाती है लेस और नेट प्रॉफिट होता है ऐड। अच्छा, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग मेरे को दोनों पता है। नेट प्रॉफिट अभी मैंने कैलकुलेट किया है और ड्राइंग तो मुझे पता है ही। तो नेट प्रॉफिट जो है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया है और ड्राइंग तो मुझे पता है ही। ओके, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट तो ये रहा 33,700, 33,700। और ड्राइंग कितनी बेटा, ड्राइंग मैं बता देता हूँ आपको। देखो कहाँ बताओगे सर, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये रही, एक तो थी 26,000 की और एक हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 7,300। तो दो तरह की ड्राइंग के, एक तो है 26,000 और एक हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली थी 7,300। तो टोटल हो गई 26,000 प्लस 7,300 दैट इज 33,300। ये लेस हो जाएगी। एक चीज़ और करनी है कि हमारी कैपिटल जो है ना वो बड़ी है। कैपिटल कब बढ़ती है पता है, जब हम और कैपिटल लेके आते हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन है और पैसा लेके आता है, एडिशन, उसको एडिशन कैपिटल बोलते हैं। एडिशन, पैसा लेके आया घर से। तो सर कहाँ लेके आया,
अगर बिजनेस से पैसा घर ले जाता है तो ड्राइंग बोलते हैं उसको लेस, घर से अगर बिजनेस में ले आया तो वो तो कैपिटल में ऐड होगा ना। सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ऐसा हुआ, ये रहा, आपकी घटना घट गई, आपने देखी नहीं, मैंने सोचा बाद में बताऊंगा, ये रहा सेकंड नंबर पॉइंट। प्राइवेट डिविडेंड, प्राइवेट मतलब घर का डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब भी कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना तो डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड जो है वो घर का है, घर पे मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उसको बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, कौन से, बिजनेस वाले में। तो ये 2000 रुपये देखो बैंक में आए भी थे, इधर देखो यहाँ पर, ये रहा प्राइवेट डिविडेंड 2000। तो ये बिजनेस का डिविडेंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, व्यापार और व्यापारी हमेशा अलग होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य से। तो ये जो 2000 रुपये हैं ये एक तरीके से कैपिटल लगाई है किसने, उस बिजनेसमैन ने, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट डिविडेंड है। अगर प्राइवेट नहीं लिखा होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ड्राइंग करता है तो लेस, घर से कैप पैसा लाएगा तो ऐड। तो अब आपकी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी -33,300 और प्लस कर देंगे 33,700 नेट प्रॉफिट प्लस 2000, तो यहाँ आ जाएगा 67,400, ये क्लोजिंग कैपिटल। अब बैलेंस शीट में आपको जो जो लिखना है वो हम लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ से देखो, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। सबसे पहले हमको स्टॉक दे रखा है कितना है, 15,000 का। ये क्लोजिंग वाले सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ मैं आपको, ये वाली, ठीक है, मैंने पहले लिखी नहीं थी तो अब लिख देता हूँ मैं। तो स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 15,000 का, 15,000 का। तो चलिए स्टॉक लिख देते हैं सबसे पहले, ये रहा 15,000, तो यहाँ आ जाएगा स्टॉक 15,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है सब। फिर और क्या है सर, और है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, दोनों कितना है, 12,000 और 400, यस। तो यहाँ लिख देंगे बैंक में पड़े हैं 12,000 और कैश पड़ा है इसके पास 400। और क्या पड़ा है इसके पास क्लोजिंग में, डेटर पड़े हैं 20,000 के और इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 50,000 के। तो पहले एसेट लिख देता हूँ, डेटर है 20,000 के, इन्वेस्टमेंट है 50,000 की। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह कुछ था ही नहीं, ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का कहीं बोला हुआ है और ना ही कोई चीज़ बेची है, ठीक। एक चीज़ और बीच में मैंने मिसिंग कर दी थी जानबूझ के, ये रही क्रेडिटर, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है और ये कितनी पड़ी है 30,000 की, तो क्रेडिटर पड़े हैं 30,000 के। तो यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स 30,000। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अब इसको दोनों साइड टोटल करेंगे, इक्वल आ गया तो हमारा सही है, वरना हमने कुछ मिस्टेक किया। 97,400 इधर का, 12,000 प्लस 400 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 97,400। तो प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।